मामला ये है कि वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम के जो 1011 लैपटॉप्स हैं वो गायब हो गए हैं। 89 लैपटॉप चोरी हुए हैं, 922 का रिकॉर्ड ही गायब हो गया। अब ये लैपटॉप कहाँ चले गए, क्यों चले गए, क्या वजह है, ये तो खैर बाद में ही पता चलेगा। 784 रिकवर किए गए हैं अब तक, लेकिन 227 लैपटॉप जो हैं वो अब भी गायब हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी के जो कन्वीनर हैं मुइन आमिर पीरज़ादा, उनकी ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें लैपटॉप स्कैंडल की ऑडिट रिपोर्ट का जायज़ा भी लिया गया है। DAC ने तहकीकात और FIR दर्ज करने की हिदायत भी कर दी है। साइम, अच्छा, मतलब लैपटॉप ही गायब हो गए। लैपटॉप तो बच्चों के लिए रिकवर किए गए हैं, तो वो रिकवर कहां से किए गए? हाँ, ये भी एक सवाल है कि वो कहां से रिकवर हुए। बिल्कुल। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी के कन्वीनर, जिस तरह आपको शाइस्ता ने बताया कि आमिर पीरज़ादा की ज़ेर सदारत इजलास में लैपटॉप स्कैंडल की ऑडिट रिपोर्ट का जायजा लिया गया। अब DAC ने तहकीकात और FIR दर्ज करने की हिदायत कर दी। ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया यूनिवर्सिटीज़ ने 757 लापता लैपटॉप का रिकॉर्ड पेश नहीं किया। चोरी शुदा लैपटॉप की मद में 11 लाख रुपए रिकवर किए गए, लेकिन सरकारी खजाने में जमा नहीं कराए गए। तो ये यूनिवर्सिटीज के एंड से मिसमैनेजमेंट थी या ये क्या था? तमाम तो सिचुएशन में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी के कन्वीनर मोइन आमिर पीरज़ादा साहब। बहुत शुक्रिया मोइन साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। ये जरा बताइएगा, वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम से मुताल्लिक स्कैंडल के बारे में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी के इजलास में क्या हकायक सामने आए हैं? ऑडिट रिपोर्ट में क्या बताया गया? ये जो मिसमैनेजमेंट अगर इसको कह लें, ये यूनिवर्सिटीज के एंड से आई है या हुकूमती सतह पर थी? जी सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो वज़ीर आज़म साहब की जो स्कीम्स थी इस नौजवानों को लैपटॉप देने के लिए, इस सिलसिले में पूरे पाकिस्तान में जो लैपटॉप्स दिए गए उसका ऑडिट किया गया। उसमें 2 यूनिवर्सिटीज़ थी, कराची यूनिवर्सिटी और एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी। इनके लैपटॉप्स ना सिर्फ मिसिंग थे बल्कि कुछ लैपटॉप्स इनके चोरी भी हुए थे। मिसिंग लैपटॉप्स वो थे कि जो स्टूडेंट्स को इन्होंने दे दिए लेकिन इनके पास कोई डाटा नहीं था, और इसके अलावा जो 278 लैपटॉप थे जो चोरी हो गए थे और वो मिले नहीं। तो इसके लिए बारहा ऑडिट ने भी कहा, HEC भी कहती रही, लेकिन दोनों यूनिवर्सिटीज़ ने कोई इसके ऊपर कदम नहीं उठाया और ये एज इट इज़ ये पैरा हमारे सामने आ गया। तो मोइन साहब, लैपटॉप्स चोरी हो गए, किसने चोरी किए? और 200 कुछ तादाद बता रहे हैं आप लैपटॉप्स की जो चोरी हो गए, इसके ऊपर किसने नजर रखनी थी? किसने ये स्क्रूटनी किसने करनी थी? किसकी जिम्मेदारी थी? देखिए, ये तो मुतालिका जिम्मेदारी जो मुतालिका यूनिवर्सिटीज़ की थी। उन्होंने ही अपने स्टूडेंट्स को देने थे, उन्होंने ही डिमांड क्रिएट की थी कि उन्हें कितने लैपटॉप्स चाहिए HEC से, और उसी डिमांड के अगेंस्ट उन्होंने स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने थे। और यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी जिम्मेदारी जो है इसमें कोताही की। इसीलिए हमने ये कहा कि गवर्नमेंट के जो नुकसान हुआ है, तो जो यूनिवर्सिटीज़ को आप फंड्स देते हैं, आप उसमें से वो पैसे काटें, और अगर कोई बाद में स्टूडेंट आता है, क्लेम करता है कि जी मुझे लैपटॉप मिलना चाहिए था, नहीं मिला मुताल्लिका यूनिवर्सिटी का, तो उनको उन पैसों में से लैपटॉप दिया जाए। तो मुइन साहब, अब ये जो कोताही के जिम्मेदार अफराद हैं, इनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हुई है या कोई कार्रवाई करनी है, ज़ेर गौर है ऐसा कोई मामला? नहीं, हमने कहा है इनसे कि जो भी इसमें लोग हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करें और अपना एटसोर्स पैसे कट करके HEC हमें 1 महीने में इसकी रिपोर्ट जमा कराई। अच्छा मोइन साहब, एक बात जरा मुझे समझाइएगा। HEC लैपटॉप्स दे रही है यूनिवर्सिटीज़ को, यूनिवर्सिटीज़ बता रही हैं लैपटॉप्स चोरी हो रहे हैं, और इट साउंड्स लाइक कि ये बड़ा इजी कोई मामला चल रहा है यहाँ पर। मुस्तहिक बच्चों का हक था ये लैपटॉप। वो बच्चे जो ये लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनके लिए ये स्कीम बुनियादी तौर पर इस स्कीम का आगाज़ किया गया था। जिनके पेरेंट्स उनको लैपटॉप नहीं लेके दे सकते, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अपनी तालीम कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये उनका हक था लैपटॉप। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। और यूनिवर्सिटीज ने खुद डिमांड जनरेट करते हैं। प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन इस तरीके से होती है कि वज़ीर आज़म साहब अपना फंड्स देते हैं कि पूरे साल में इतने हमने फर्ज करेंगे 10,000 लैपटॉप स्टूडेंट्स को देने हैं, और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपनी अपनी डिमांड जनरेट करें ऐसे स्टूडेंट्स की जिनके नंबर्स अच्छे हैं और जो माशी तौर पे कमज़ोर हैं, वो लैपटॉप अपना स्टडीज़ के लिए नहीं ले सकते। तो मैं खुद बहुत हैरान हुआ जब मेरे सामने ये बात आई कि किस तरह जब उन्होंने आपने खुद ही डिमांड जनरेट करी हो और आप लैपटॉप बांटने में भी कोताही करें और फिर लैपटॉप आपके पास से चोरी भी हो जाए, तो ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। जब आप डिमांड जनरेट करते हैं और आपको एक चीज़ मिल जाती है, मेरे तो हिसाब से नेक्स्ट डे या विद इन अ वीक
ये तमाम डिस्ट्रीब्यूशन हो जानी चाहिए बिल्कुल, आप ठीक थी। है। ये लोगों ने जिन्होंने कोताही की है, इनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा मोइन साहब, यकीनन ये हैरानी और परेशानी की बात है, लेकिन ये जो चोरी शुदा लैपटॉप थे इनकी मद में 11 लाख रुपए रिकवर किए गए, मगर वो जो रकम है वो अभी तक सरकारी खजाने में जमा नहीं कराई गई है, तो उसके बारे में अगर कोई तहकीकात हुई हैं तो फिर क्या फैक्ट्स सामने आए हैं? वो रकम इन्होंने जमा नहीं कराई, जो हमें इन्होंने कहा, जो जमा ना कराने की वजह इन्होंने कहा कि हम इसलिए चाह रहे थे कि कंप्लीट हो जाए तो हम सरकारी खजाने में रकम जमा करवाएं। लेकिन हमने कल यही हिदायत इन्हें दी है कि आप जो जैसे जैसे रिकवरी होती जा रही है वो आप जमा करवाते जाएं, और जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और रिकॉर्ड नहीं है वो तमाम भी रिकॉर्ड 1 महीने में आप इसको कलेक्ट करें और ऑडिट को चेक कराएं। तो मजीद कितनी रकम जमा होना बाकी है मोइन साहब? जी दोबारा कहिएगा। कितनी रकम जमा होना बाकी है, क्योंकि 11 लाख तो अभी तक चोरीशुदा लैपटॉप्स की मद में जमा हुए हैं, और कितने लैपटॉप्स हैं जिनकी मद में कुछ रकम जो आप बता रहे हैं कि जमा होना बाकी है? देखें, अगर मिसिंग को और थेफ्ट को हम दोनों मिला लें तो लगभग ये 7 मिलियन जो 70 लाख रुपए के करीब रकम बनती है। तो अगर ये रिकॉर्ड जमा करा देते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है तो वो भी कम हो जाएगी, और थेफ्ट के जो लैपटॉप्स हैं वो रिकवर हो जाते हैं तो वो भी कम हो जाएगी। और अगर ये 1 महीने में नहीं करेंगे तो HSC को हमने कहा है कि यूनिवर्सिटीज के जो फंड्स रिलीज होते हैं उसमें से आप वो एट सोर्स इसको काट लें, और यूनिवर्सिटीज के अंदर जो भी डीन हैं या वाइस चांसलर्स हैं उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। ये ना हो कि नीचे से किसी आदमी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दिया जाए। जिम्मेदारी आयद होती है HEC के ऊपर भी स्क्रूटिनी करने की, और यूनिवर्सिटीज के डीन्स पे, वाइस चांसलर्स पे भी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, आप बाबर सवेरा के लिए आपने टाइम निकाला। और ये बच्चों का मौशी तौर पर जो थोड़े वीक बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते लैपटॉप, ये स्कीम उनके लिए निकाली गई थी और ये उनका हक था। अगर इसके अंदर भी घपला होगा, इसके अंदर भी लैपटॉप HEC यूनिवर्सिटी को दे रही है, यूनिवर्सिटी के पास लैपटॉप नहीं है, जिम्मेदारी तो यूनिवर्सिटी पर आयद होती है ना, कि जब उनको जो उन्होंने डिमांड दी थी या जब वो उनको मिल गए लैपटॉप्स, तो होना तो ये चाहिए था कि विद इन अ डे और 2 उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता, लेकिन उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं किया? ये भी एक आम सवाल है। बिल्कुल जी।